हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कई सारे क्वेश्चंस जो कि मिक्स क्वेश्चन है और इसका जो पीडीएफ है वो RWA की तरफ से है, तो सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। तो आइए देखते हैं अपने आज के इस स्टैटिक जीके पार्ट 2 वाले वीडियो में। पहला क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा त्यौहार में गुड़ी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है विजय का प्रतीक। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, विजय का प्रतीक। और ये गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। महाराष्ट्र के फेस्टिवल कुछ और भी हैं, जैसे कि एलिफेंट फेस्टिवल हो गया, बिठौवा फेस्टिवल हो गया और काला घोड़ा फेस्टिवल हो गया। और ये जो कुछ हमारे हिंदू त्यौहार हैं ये कौन से महीने में मनाए जाते हैं ये लिखा हुआ है, तो आप एक बार इसे भी देख लीजिए। रामनवमी और हनुमान जयंती ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है। होली जो है वो फाल्गुन के महीने में मनाई जाती है, फाल्गुन के पूर्णिमा के। और दिवाली जो है कार्तिक के अमावस महीने में मनाई जाती है। भैया दूज कार्तिक महीने में, महाशिवरात्रि फाल्गुन के, और दुर्गा पूजा अश्विन, दशहरा भी अश्विन के दशमी में, और रक्षाबंधन जो है वो श्रावण पूर्णिमा में मनाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार ये महावीर जयंती चैत्र के महीने में मनाई जाती है। आप इसे याद रख सकते हैं, चैत्र के महीने में महावीर स्वामी की जयंती। मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? तो केरल का जो नववर्ष है वो विशु के नाम से जाना जाता है। चापचरकूट त्यौहार मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया कि चापचरकूट जो त्यौहार है वो कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम में और भी फेस्टिवल हैं जो कि मीमकूट, थालफवांगकूट, खुआदो और एथोरियम, ये सारे फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। इसी तरह आप नागालैंड का देख लीजिए, वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल और आओलैंग, सेक्रेनई, यमसे और मोआसू, ये सारे फेस्टिवल जो है वो नागालैंड के हैं। तो आप इसे पॉज करके ये भी याद रख सकते हैं। बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बोनालू उत्सव है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बोनालू की सब्ज़ी बनाएंगे उसमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तेलंगाना। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून के मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद हो रहता है। तो ये कामाख्या मंदिर आपको पता होगा ये असम में है, अम्बुबाची इसका आंसर हो जाएगा। तो अम्बुबाची का जो गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है वो इसका आंसर हो जाता है। प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? तो प्रसिद्ध रथ यात्रा जो आपने देखी होगी वो उड़ीसा में होती है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। इसे धनुष यात्रा या धनु यात्रा भी कहते हैं। गरबा किस त्यौहार के लिए दौरान किया जाता है? तो आपको सभी को पता होगा ये गरबा कब किया जाता है। तो ये नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है, और नवरात्रि जो है वो गुजरात में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ड्री उत्सव या फिर ड्री फेस्टिवल जो है वो सिंपली अरुणाचल प्रदेश का है, इसलिए आप हमेशा इसे याद रखें, ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश के ही कुछ और फेस्टिवल हैं जैसे मोपिन, सांगकेन, बुरी बूट और न्योकुम। कंबाला महोत्सव राज्य के कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये कंबाला महोत्सव जो है वो कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। तो कर्नाटक आप इसका आंसर हो जाएगा, आप इसे अच्छे से याद रखिए, कर्नाटक। तो कंबाला उत्सव कर्नाटक में है। मकरविलक्कू त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो मकरविलक्कू त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। केरल के और भी त्यौहार हैं जैसे ओणम हो गया, वल्लमकल्ली बोट रेस होता है, और गुरुवायूर एकादशी। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, मकरविलक्कू केरल। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बैसाखी। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा हमारा, बैसाखी। छठ पूजा उत्सव भगवान को समर्पित है। तो छठ पूजा में आपने सभी ने देखा होगा कि सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सूर्य भगवान। भारत के किस राज्य में
फातारपा यात्रा मनाया जाता है? फतुरपा यात्रा मनाया जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिंपली गोवा। तो गोवा में फतुरपा यात्रा मनाया जाता है। गोवा के ही कुछ और फेस्टिवल हैं जैसे साओ जोआओ, सनबर्न और चिक्कल खालो। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन डैश के नाम से भी जाना जाता है या मनाया जाता है? तो ये मिलाद अल नबी, इसे पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन भी मनाया जाता है। आप ये देख लीजिए यूनेस्को के जो कुछ साइट्स हैं, इन्हें कब यूनेस्को में मान्यता प्राप्त हुई? तो 1983 में आगरा फोर्ट, ताजमहल और एलोरा की गुफा और अजंता केव्स, जिन्हें अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे ये यूनेस्को ने इसे 1983 में ये मान्यता प्राप्त करी। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल को पहचान कीजिए। तो जैसा अभी मैंने पिछले बताया कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? एमपी में है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा डी, खजुराहो का मंदिर एमपी में 1986 में। तो यूनेस्को ने अपने इसे कब पहचान दी? 1986 में। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित जैव मंडल को किस वर्ष सूचीबद्ध किया था? तो ये 2016 हो जाता है। तो 2016 में उन्होंने अपने लिस्ट में इसे जगह दी या सूचीबद्ध किया। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ये चंद्राणी पहाड़ियों में ये स्थित है एलोरा की गुफाएं। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में सूची में सम्मिलित रानी की वाव कहाँ पे है? तो आपका आंसर सीधे डायरेक्टली हो जाएगा पहला, गुजरात में। तो गुजरात में है रानी की वाव। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के स्थल में बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो पहला भारतीय शहर जो हमारा होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, वो अहमदाबाद आ जाता है। विट्ठल मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो विट्ठल मंदिर आपका आंसर हो जाएगा हम्पी, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे ये मंदिर स्थित है। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? तो मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गर्भगृह। यहाँ पे भगवान की प्रतिमा जो है वो या फिर मूर्ति जो है सबसे अंदर वाली जगह पे अच्छे से रखी जाती है, उसी को गर्भगृह कहा जाता है। इरातेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इरातनेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। इसमें कुछ और मंदिर भी हैं जैसे मीनाक्षी मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर। कामाख्या मंदिर में स्थित है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया असम में है, गुवाहाटी में है। जैसा कि आपने अम्बुबाची मेला जहाँ होता है वो यहीं पे होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, गुवाहाटी। ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो जैसा कि आप सभी ने देखा है कि विरूपाक्ष से एक फिल्म भी आई थी, तो वो फिल्म में शिव जो है उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा शिव। तो विरूपाक्ष मंदिर में शिव भगवान की पूजा होती है। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मोढेरा सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। और यहाँ पे कुछ और मंदिर भी हैं जैसे सोमनाथ मंदिर और काराधीश मंदिर और सामलाल जी मंदिर। भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर। कोणार्क में जो है वो उसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और ये कोणार्क में है। और ये किस जगह पे है, किस स्टेट में? तो ये उड़ीसा में है, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है और मुक्तेश्वर मंदिर भी यहीं पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर और स्थान सही हैं? तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि कौन से स्थान मंदिर के स्थान में के साथ मैच करते हैं। तो ऑप्शन है इसके राम जन्मभूमि, ये अयोध्या में है, ये भी ठीक है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ये मथुरा में, ये भी ठीक है। सारनाथ मंदिर, ये वाराणसी में, ये भी ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर, ये इलाहाबाद में नहीं है, ये वाराणसी में होना चाहिए। तो ये वाला आंसर गलत हो जाता है। तो सही हमारे कौन से हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। और ये कहाँ का है जंतर मंतर? तो ये दिल्ली में है, जयपुर में है, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में है। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ डैश में स्थित है। तो तवांग मठ कहाँ पे स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं बिहार राज्य में स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बाराबार गुफाएं। तो ये बाराबार गुफाएं जो है वो बिहार राज्य में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि ये सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि कुतुब मीनार ये दिल्ली में है, ये सही है। एतमा मुद्देला का मकबरा ये आगरा में है, ये भी ठीक है। चांद मीनार ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये चांद मीनार जो है वो महाराष्ट्र में है, दौलताबाद में। ये चांद मीनार है, चार मीनार नहीं है। चार मीनार हैदराबाद में है, यहाँ साइड में लिखा हुआ है सर ने। तो चार मीनार हैदराबाद में है और ये चांद मीनार ये महाराष्ट्र में है। और ये चौथा ऑप्शन है हमारा आमेर का किला, ये जयपुर में है, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, चांद मीनार, जो कि देवारी में है, ये गलत है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, राणा कुंभा ने। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, निर्माण उसका किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, काकतीय राजवंश जो था उसके द्वारा ये रामप्पा मंदिर का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया गेट। ये कब बनाया गया? तो ये नीचे लिखा हुआ है 1921 से 1931 के बीच ये बना। इसके आर्किटेक्ट थे लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन स्मारक और उसके स्थान का गलत संयोजन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, गेटवे ऑफ इंडिया। ये जैसा कि सभी आपको पता है ये मुंबई में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, गेटवे ऑफ इंडिया। बाकी सब जो हैं वो सही जुड़े हुए हैं, जैसे कि गोलघर पटना में है, सूर्य मंदिर कोणार्क में और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, ये सभी सही हैं। तो गलत कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों में राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है? कोडाईनकल को राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है, पर्वतीय पर्यटनों की राजकुमारी। निम्नलिखित में से किसे शहर को भारत का सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है? तो किस शहर में पूछा गया है कि सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, चेन्नई। भारत में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। मतलब आपसे ये पूछा गया कि इसमें से कौन सी जगह पर ये गुफाएं हैं कि नहीं हैं। तो कान्हाहेरी की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में है, ये गलत है। और दूसरा जो है ये कांदरिया महादेव, ये भी गलत है, आंध्र प्रदेश में ये भी नहीं है। बूंदी का किला ये छत्तीसगढ़ में है, नहीं ये भी गलत है, ये राजस्थान में है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 इनमें से कोई भी सही नहीं है। देवका समुद्र तट बीच काली रेत का एक समुद्र विस्तार में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दमन। तो ये कहाँ पे स्थित है? देवका समुद्र तट ये दमन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्र तट अरब सागर द्वारा निर्मित नहीं है? तो अरब सागर द्वारा जो निर्मित नहीं है वो कहाँ पर है? वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, राधानगर तट, ये अरेबियन सी में नहीं है। कैंडोलियम समुद्र तट डैश में स्थित है। तो कैंडोलियम जो समुद्र तट है वो गोवा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस होटल स्टेशन को भारत की मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा खजियार। इसे भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी है खजियार। मैक्लोडगंज नामक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो मैक्लोडगंज जो कहाँ पे स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस
हिल स्टेशन पर सर्दियों में बर्फ़बारी नहीं होती, तो ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है? वो है ऑप्शन नंबर 1 ऊटी। ऊटी में सर्दियों में बर्फ़बारी नहीं होती। यहाँ पे कुछ और यूटी लिखे हुए हैं, जैसे कि गुलमर्ग जो है वो जम्मू कश्मीर में है, औली उत्तराखंड में है, माथेरान जो है वो महाराष्ट्र में है और पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अगत्ती एयरपोर्ट जो है वो लक्षद्वीप केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ पे स्थित है। और भी कुछ एयरपोर्ट हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वो रांची में है, बाबा साहेब ये नागपुर में एयरपोर्ट है, और गोपीनाथ बारदोली ये असम का एयरपोर्ट है, और केम्पागोड़ा ये बेंगलुरु का एयरपोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जो दिल्ली में स्थित है, और ये पूरी तरह जल से और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। अरुणाचल प्रदेश में पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का वो डोनी पोलो एयरपोर्ट के नाम से उसे जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, डोनी पोलो एयरपोर्ट जो अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी को पता होगा, मोढेरा जो क्रिकेट स्टेडियम है गुजरात का, वो वहाँ पर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। बाराबत्ती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो बाराबत्ती स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे कुछ और भी स्टेडियम लिखे हुए हैं, आप चाहे तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं, जैसे चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है, चिदम्बरम स्टेडियम ये भी चेन्नई में है, और किनक ये जमशेदपुर में है, रूप सिंह ग्वालियर में है, इकाना जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बना था वो लखनऊ में है, और विजय सिंह पाइक जो है वो यूपी के ग्रेटर नोएडा में है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बटगोड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो बटगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक का सही युग्म नहीं है? सही युग्म सही है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो आपका आंसर है ये पहला और तीसरा। तो तेलंगाना चार मीनार ये सही है, और जो कि है तमिलनाडु कृष्णगिरी किला, तो ये सही है। बाकी ये जो वारंगा किला है ये तेलंगाना में है, तो ये दूसरा गलत है, और बाकी के पहले और तीसरे ये सही हो जाते हैं। तो कैसा रहा आज का हमारा ये आपका प्रैक्टिस सेट, जो कि स्टैटिक जीके का था। अगर आपको इसका थर्ड पार्ट चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में पार्ट 3 लिख दीजिएगा। मैं जल्दी इस वीडियो का पार्ट 3 लेकर आऊँगा, जो कि स्टैटिक जीके का होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू।